मैं आपसे पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये प्रश्न जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और यह हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें ताकि ये प्रश्न आपके दिमाग में, मस्तिष्क में अच्छे से बैठ सकें और याद रहें। प्लीज़ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। यह प्रश्न हरियाणा विभागों के अध्यक्ष एवं डिपार्टमेंट से के संबंध में है। हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 38वें बने हैं, 38वें नंबर के हैं जो हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया फरीदाबाद से हैं, जो फरीदाबाद से हैं। हरियाणा महिला के आयोग के अध्यक्ष बने हैं रेणु भाटिया। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक वम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं और यह HPSC के अध्यक्ष बने हैं। नंबर 4, हरियाणा के वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोहर लाल बड़ौली जी बने हैं। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में हरियाणा के वर्तमान महानिर्देशक बने हैं अजय सिंघल रेवाड़ी के रहने वाले हैं। नंबर 6, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं नवराज सिंध जी, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। नंबर 7, हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के अध्यक्ष आलोक मित्तल जी बने हैं, आलोक मित्तल जी। नंबर 8, हरियाणा के जेल महानिर्देशक मोहम्मद अकील जी बने हैं, हरियाणा के जेल महानिर्देशक मोहम्मद अकील जी बनाए गए हैं, मोहम्मद अकील जी बनाए गए हैं। हरियाणा निर्वाचक आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीनिवास जी बनाए गए हैं। हरियाणा राज्य चुनाव के आयुक्त देवेंद्र कल्याण जी बनाए गए हैं, देवेंद्र कल्याण जी। नंबर 11, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री अनुराग गर्ग जी। हरियाणा राज्य के नारकोटिक्स ब्यूरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री अनुराग जी गर्ग। हरियाणा CID के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं, हरियाणा CID के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ सिंह जी बनाए गए हैं, सौरभ सिंह जी। हरियाणा प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त बनाए गए हैं हरपाल वर्मा जी बनाए गए हैं, हरपाल वर्मा जी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता बनाए गए हैं श्री परविंदर सिंह चौहान जी, 22वें बनाए गए। इससे पहले बलदेव राज महाजन थे, 21वें थे बलदेव राज महाजन थे 21वें नंबर के, और 22वें नंबर के परविंदर सिंह चौहान जी बनाए गए हैं। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव जिंदल जी बनाए गए हैं, गुरुग्राम के रहने वाले हैं, सौरव जिंदल जी बनाए गए हैं और गुरुग्राम के निवासी हैं। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी बनाए गए हैं, अभिषेक सिंह जी झज्जर के रहने वाले हैं, अभिषेक सिंह जी झज्जर के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह कैथल, स्थापना 28 जनवरी 1970, हिम्मत सिंह कैथल के रहने वाले हैं, हिम्मत सिंह कैथल। हरियाणा डेयरी विकास संघ के वर्तमान अध्यक्ष राम अवतार सिंह जी बनाए गए हैं, राम अवतार सिंह जी बनाए गए हैं। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं इंजीनियर कृष्ण कुमार जी बनाए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष रणदीप सिंह जौहर जी को बनाया गया है। अध्यक्ष रणदीप सिंह जौहर को बनाया गया है हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष। हरियाणा रेड फॉरेस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष राज्यपाल उपाध्यक्ष अंकुश मिंगलानी को बनाया गया है। अंकुश मिंगलानी जी को बनाया गया है। हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार यादव को बनाया गया है। रमेश कुमार यादव जी को बनाया गया है। हरियाणा हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन चौधरी को हरियाणा हज कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है। मोहसिन चौधरी को बनाया गया है। हरियाणा हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन चौधरी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इसका उत्तर आपने कमेंट में देना है। यूज कमेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा जी को बनाया गया है। केशनी आनंद अरोड़ा जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जयविंदर उर्फ मोनू बेनीवाल को बनाया गया है। बेनीवाल जी को बनाया गया है। मोनू उर्फ मोनू को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को बनाया गया है। हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष राव नरबीर सिंह जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, मेवात विभाग बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी को बनाया गया, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं उनको बनाया गया है। शीतलता माता साइन बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री जी को ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, मनसा देवी विकास बोर्ड 1991 के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री को ही बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी को बनाया गया है। 32, सभी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष को अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अरावली विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं उनको बनाया गया है। हरियाणा तालाब अवशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री। हरियाणा बाल अध्यक्ष आयोग की अध्यक्षता श्रीमती प्रवीण जोशी। बाल एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती चौधरी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू 36वें नंबर के हैं। मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में ललित बत्रा जी। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कादियान जी को बनाया गया है। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र लितानी हिसार से संबंध रखते हैं, उनको बनाया गया है। हिसार से संबंध रखते हैं, उनको बनाया गया है। हिसार से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा शुगर फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष धर्मवीर डांगर जी हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका तिथि, जो G20 शिखर सम्मेलन 2025 में खेला गया, उसमें आयोजित करने वाले जोहान फ्रांस दक्षिणी अफ्रीका तिथि 22-23 नवंबर 2025। थीम थी इसकी एकजुटता समानता स्थिरता। थीम का नाम था एकजुटता समानता और स्थिरता। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 2026 में आने वाला G20 शिखर सम्मेलन 2026 में अमेरिका में आयोजित होगा। अमेरिका में 2026 में G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजित बेलेन ब्राज़ील में होगा। इसका आयोजन बेलेन ब्राज़ील में होगा। तिथि 10 से 21 नवंबर। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नेतृत्व किया। और 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 आयोजित 27 से 30 अक्टूबर 2025 में हुई और भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रपति राजीव ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी थे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इनकी थीम थी अधिक समावेशी और सत शासन के लिए वैश्विक दक्षिणी सहयोग को मजबूत करना। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राधा लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा राष्ट्रपति ब्राज़ील के थे। 25वां शंघाई आयोजित संगठन सम्मेलन आयोजित तियानजिन चीन में हुआ था। तियानजिन चीन का एक शहर है जहाँ पर ये हुआ। इसकी अध्यक्षता थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। थीम का नाम था शंघाई भावना को बढ़ाए रखना और गतिमान रहना। 2026 में अगला SCO शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में होगा। 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन आयोजित 15 से 17 जून 2025 में हुआ। इसकी थीम थी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना और समुदायों को सुरक्षित करना और ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन। स्थान था जहाँ पर ये आयोजित किया गया, वहाँ उसका स्थान था अल्बर्टा कनाडा में। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे भारत की तरफ से। 22वां सम्मेलन फ्रांस में 2026 में। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित 26 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। इसकी थीम थी, इसका उद्देश्य था समावेशिता और स्थिरता। मुख्य निर्णय 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। 26वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। थीम समावेशी और स्थिरता। इसका निर्णय क्या था? 35वां NATO शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित करने वाली डेट 24-25 जून 2025 को हेम नीदरलैंड में हुआ। 36वां तुर्की 2026 APEC एशियन प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन गयोग्जू दक्षिणी कोरिया में। इसका विषय था, इसका थीम थी इसकी एक शतकल का निर्माण मतलब एकजुट होकर चलना। जुड़े नवोन्मेषी बने, समृद्ध हो और विकसित हो। 2026 का APEC शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित होगा। 2026 का आसियान भारत समुद्री आयोग वर्ष घोषित किया गया है। 26वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2025 से कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। पूर्वी तिमोर को 11वें आसियान सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आयोजन स्थल जहाँ पर इसका आयोजन किया गया ब्रिज टाउन बर्बाडोस में इसका आयोजन हुआ। अवधि थी इसकी 5 से 12 अक्टूबर 2025 में हुआ था। 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक यह चला। मुख्य विषय था इसका राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के ने भाग लिया। 37वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 में आयोजित की गई। इसकी योजना थी 21 मई 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ। इसका थीम थी इसकी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व होना, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 आयोजन था इसका 21 मई 2025। वर्चुअली ने इसका आयोजन किया। वर्तमान राष्ट्रपति श्रीलंका के थे। थीम था भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ रहना। वर्तमान राष्ट्रपति श्रीलंका, थीम भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ बनना। अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 थीम थी इसकी भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और कब से कब तक हुआ? 11 से 12 नवंबर 2025 तक हुआ। आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसका आयोजन करवाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ। यह कब से कब तक हुआ? 10 से 11 फरवरी 2025 में हुआ। यह 2 दिन तक चला। कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस के ग्रैंड पैलेस में हुआ था। और सह अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता की थी। विश्व सार्वजनिक सेवा AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, अलाई में विश्व एवं अलाई का वैश्विक शासन। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक हुई। कहाँ हुई? दामवोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। और कब से कब तक हुई? 24 से 25 जनवरी 2026। इसका थीम क्या थी? विषय क्या था इसका? बुद्धिमान युग के लिए आयोजित 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजन। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक हुई। कहाँ हुई? दामवोस स्विट्जरलैंड में हुई। कब से कब तक? 20 से 24 जनवरी 2025 तक हुई। थीम थी इसकी विश्व बुद्धिमान युग के लिए आयोजन। 9वीं क्लास विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजन 21 जनवरी 2025 से कहाँ? वाशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया था। AI आर्टिफिशियल एजेंसी शिखर सम्मेलन 2025 हुआ। कब से कब तक हुआ? 10 से 11 फरवरी 2025 से कहाँ? कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। और फ्रांस के ब्राड पैलेस में हुआ। अध्यक्षता किसके बीच हुई? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और भारतीय नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई। विश्व सार्वजनिक सेवा AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक हुई। कहाँ हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। कब से कब तक हुई? 20 से 24 जनवरी 2025 में हुई। इसका उद्देश्य था, इसकी थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 9वीं क्लास विदेश मंत्री की बैठक आयोजित 21 जनवरी 2025 को हुई। वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। भारत का प्रतिनिधित्व मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया था। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 में हुआ। आयोजन हरियाणा में पंचकुला में 6 से 9 सितंबर 2025 में हुआ। विश्व विज्ञान में समृद्धि, आत्मनिर्भरता भारत के लिए यह विषय था। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कब से कब तक हुआ? 8 से 11 अक्टूबर 2025 कहाँ? यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य था परिवर्तन के लिए नवाचार। 28वां गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका सम्मेलन हुआ।
कब से कब तक हुआ? 22 से 23 सितंबर 2025 में हुआ। इसका उद्देश्य था विकसित भारत, नागरिक सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इसका उद्देश्य था 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजन अहमदाबाद में हुआ। यह कब से कब तक हुआ? 18 से 20 सितंबर 2025 तक हुआ। विश्वक्रम पुनर्जन्म पारगमन और अवतार सिद्धांत का इसका उद्देश्य रहा। और कब से कब तक हुआ? यह 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 के बीच तक रहा। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत के संविधान के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय ने किया। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में हुआ। स्थान भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। आयोजन तिथि 10 से 12 जनवरी 2025 रखी गई। आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। 18वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 स्थान बिहार उड़ीसा में इसका सम्मेलन हुआ। और यह कब से कब तक हुआ? 8 से 10 फरवरी 2025 में हुआ। इसका उद्देश्य था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि के रूप में थे क्रिस्टन कालरा कंगालू और टोबगो के राष्ट्रपति इसमें मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में क्रिस्टिनल कालरा कंगालू और टोबगो के राष्ट्रपति इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ था। यह 15 से 17 सितंबर 2025 तक चला। कोलकाता में हुआ, पश्चिमी बंगाल में। इसका उद्देश्य था सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 स्थान था नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन हुआ। आयोजन की तिथि 17 से 19 मार्च 2025 रखी गई। मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन इसमें शामिल थे। और इसका उद्देश्य था कालचक्र लोग शांति और ग्रह। स्थान था नई दिल्ली। 12 मार्च 2025 तक यह सम्मेलन चला। मुख्य विषय आयोग क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता 4R सिद्धांत रीयूज रिसाइकल रिचार्ज और सम्मान। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 यह कब से कब तक चला? 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक यह चला। इसका आयोजन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन रखा गया था। इसका उद्देश्य था AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 15 से 17 सितंबर 2025 तक चला। कहाँ चला? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी थीम थी, इसका उद्देश्य था सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली स्थान भारत में इसका आयोजन हुआ। योजन तिथि थी 17 से 19 मार्च 2025 से। मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन। विषय था कालचक्र लोग शांति और ग्रह। जल शीतलता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। कब? 12 मार्च 2025 से। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता। इसका मुख्य उद्देश्य था रिसाइक्लिंग। यह कब? 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कब से कब तक हुआ? 7 से 9 अक्टूबर 2025 से। आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। थीम थी इसकी AI द्वारा बेहतर दुनिया में वित्त की सशक्तिकरण। 6ठा
बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बिमस्टेक देशों के लिए उपयोगी सुझाव आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। और बिमस्टेक तारीख इसकी तारीख थी 4 अप्रैल 2025 इसकी तारीख रखी गई थी। इसका विषय था बिमस्टेक समर्थ लचीला एवं खुला। यह खुला यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अध्यक्षता थाईलैंड के शिखर सम्मेलन अध्यक्षता की ओर से अगले शिखर सम्मेलन के लिए अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंपी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। धन्यवाद।